नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जीत मंत्रा के कॉमर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जानते हो आज के डेट में हर एक्टिविटी का एक मात्र मकसद और पर्पस होता है हाउ टू अर्न मनी। पैसा कमाएं तो कमाएं कैसे। इसी सवाल के जवाब की तलाश में जब हमने रिसर्च किया तो हमने देखा कि इस पूरे ब्रह्मांड में पैसा कमाने का 4 रास्ता होता है। सबसे पहला रास्ता, इंडिया के 99% लोगों को के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, सॉलिड पढ़ो और पढ़ लिख के एक अच्छा सा जॉब ले लो। यानी नौकरी करना पैसा कमाने का सबसे आसान दिखता है लेकिन सबसे सीधा लगता है। पहला तरीका है पैसा कमाना है तो जॉब करो। दूसरा तरीका होता है कि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी अपने आप को ही अपना नौकर बना देते हैं। यानी कि आप ऐसा दुकान खोलते हो, अगर आप हो तो वो दुकान है, आप नहीं हो तो वो दुकान नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि दुकान का शटर भी आप ही खोलते हैं और शटर भी आप ही गिराते हैं। अगर इस तरह का कुछ काम करते हैं तो इसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और तीसरा जो तरीका है पैसा कमाने का, इस तरीके को बोला जाता है बिजनेस। इस तीसरे तरीकों को कहा जाता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है काम करना नहीं, दूसरे लोगों से काम करवाना। एक दिन में एक आदमी के लिए 24 घंटा ही होता है, लेकिन जब आदमियों से लोग काम करवाते हैं तो एक दिन के अंदर लाखों घंटे काम हो जाते हैं। जब आपके लोग आपके लिए काम करते हैं तो इस चीज़ को बिजनेस कहा जाता है। अभी आपने रिलायंस ग्रुप को देखा, क्या रिलायंस के पेट्रोल पंप में अंबानी फैमिली के किसी भी मेंबर को आपने पेट्रोल भरते देखा है क्या? वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, सोया रहे, जगे रहे, 24 घंटा उसका धंधा चलते रहता है। अगर ये काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। और चौथा और बेस्ट तरीका जो है एक और है पैसा कमाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 50, 100 करोड़, 1000 करोड़, आपने किसी और के बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया। अब काम वो करेगा और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने 100 करोड़ लगा करके एक बिल्डिंग बनाया, 10 फ्लैट उसमें निकले, एकदम 4 BHK वाले। अब ये एक बार आपने बना दिया, आपका पैसा एक बार लगा, लेकिन वहाँ से रिटर्न जो होगा वो बार बार आएगा, हर महीना आएगा। यानी जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब आप पैसे के लिए काम करते हो तो इसको जॉब कहते हैं। जब आपके लोग आपके लिए काम करते हैं तो इसको बिजनेस कहते हैं। और आप बहुत लकी इंसान हैं क्योंकि आप कॉमर्स लिए हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमर्स का डायरेक्ट संबंध जो है ये बिजनेस से ही है। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान देना कि हम और आप जो ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, हमारे लिए 24 आवर है। हम इस 24 घंटे के अंदर हम हर वक्त कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। तो हमारा जो वर्क है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक वो पार्ट जिसको करने का मेन मकसद, जिस काम को करने का मेन मकसद है हाउ टू अर्न मनी,
मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा। अगर ये पर्पस, आप कुछ भी काम कर रहे हो लास्ट में एक ही पर्पस है, हाउ टू अर्न मनी, तो ऐसे वर्क को, ऐसे काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ध्यान देना, जिसका मेन पर्पस पैसा कमाना है, हाउ टू अर्न मनी 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 एंड मोर मनी, लेकिन जिस काम को करने का मेन मकसद ये सेटिस्फैक्शन होता है, सोल सेटिस्फैक्शन, आत्मा खुशी हो जाए, पैसा नहीं आता है, अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं, तो इस काम को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो अब तुमसे अगर कोई पूछ बैठे कि बिजनेस में किस तरह के एक्टिविटी को शामिल किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिल्कुल सही जवाब है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब अगर बात डेफिनेशन की करें कि ये बिजनेस होता क्या है, तो ध्यान देना, बिजनेस का सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अगर आप दुकान है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप सेल करो, बस, कार, बाइक, ट्रक, टेम्पो, जो भी चीज जिसको आप देख सकते, छू सकते, मार्केट से खरीद सकते और बेच सकते, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बिजनेस की दुनिया में गुड्स कहते हैं। लेकिन सर्विसेज वो चीज होता है जिसको ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना तो तुम उसको ना देख नहीं सकते, दिखेगा ही नहीं, टच भी नहीं कर सकते हो, बस उसको आप फील कर सकते हो। जब भी आप किसी चीज को फील करते हो, या तो ये अच्छा है या तो ये बुरा है। अगर वो अच्छा है, किसी का सर्विस आपको अच्छा लगा, तो पैसा मांगना पड़ेगा या आप खुद दोगे? समझ में आ रही है बात? इस दुनिया में दो ही चीज मार्केट में बेचा या खरीदा जाता है, या तो वो गुड्स होता है, नहीं तो वो सर्विस होता है। अब समझने की बात ये है कि आपका बिजनेस, अगर आपने अपना सर्विस दिया, आपने अपना गुड्स दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो बदले में अगर आपको पैसा मिला, तो ये रूप जो है यही बिजनेस कहलाता है। बिजनेस का मतलब क्या? सिंपल मीनिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। ध्यान देना, बिजनेस तो समझ में आ गया क्या होता है, क्लियर है? अब ध्यान देना कि बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा क्या वो कोर वैल्यू होता है जिसके कारण कहते हैं कि ये एक बिजनेस है। समझने की कोशिश करना। बिजनेस तब ही होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। मान लो सेठ हीरालाल और फकीर चंद मिल करके मंदिर के पास गए और 100 कम्बल गरीबों को बांट दिए, तो क्या लगता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? क्या उन गरीबों ने जिनको ये कम्बल दिया गया, क्या बदले में पैसा दिए? नहीं दिए। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ। तो याद रखना, बिजनेस तभी होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, यानी कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में अगर मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो समझ जाना ये बिजनेस है। और दूसरा चीज, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? किसी का रंग रूप
आकार, जगह कुछ भी बदल डालो और उसके वैल्यू को बढ़ा दो, तो इसको बोला जाता है कि ये प्रोडक्शन हो रहा है। ध्यान देना, जिस बेंच कुर्सी में बैठ करके, टेबल कुर्सी में बैठ के आप पढ़ रहे हो ना, वो बना तो लकड़ी से ही है, वुड से ही है। तो क्या लकड़ी को टेबल बोले? यही वुड जो होता है वो कभी सोफा हो जाता है, कभी चेयर हो जाता है, कभी टेबल हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। यानी वुड का रंग, रूप, आकार और जगह बदल दिया जाए तो समझा जाता है कि अब ये बिजनेस शुरू हो गया है। नदी किनारे सैंड का कोई कीमत है क्या? लेकिन अगर वही सैंड को अगर उठा करके शहर में ले आए तो क्या फ्री में मिलेगा या पैसा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। इसी को बोलते हैं बिजनेस। और याद रखना, ये मेरा पेन है, मैंने इसको मैन्युफैक्चर भी किया। मैन्युफैक्चर हुआ ये दिल्ली में, और दिल्ली से भी मैं रहता हूँ रांची में, रांची के पास आ गया। अब मेरे दुकान में अगर ये पेन है, अगर मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार आया और बोला मेरे को पेन दो, मैंने उसको यूं दे दिया, बदले में पैसा नहीं लिए, तो क्या ये बिजनेस हुआ? नहीं। यहां पे सेल होना चाहिए और एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप हो अगेंस्ट मनी। ऑनरशिप का ट्रांसफर हो जाए और साथ में मनी का भी ट्रांसफर हो, यानी सेल्स एंड एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बिजनेस है। एक बात और याद रखना, बिजनेस जो होता है ये रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर, ऐसा नहीं कि आज मन किया तो आज हम काम किए, एक महीना छोड़ दिए, फिर मन किया फिर काम किए, फिर छोड़ दिए। अगर इस तरह का एक्टिविटी हम करते जाएंगे तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात है? तो ध्यान देना, ये 11th कॉमर्स का पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक में हमने बात किया, समझने का कोशिश किया कि लोग के जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है। अक्सर लोगों के जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, और अक्सर आपने सुना होगा, जब जेब में होगा पैसा तो अनजान आदमी भी आके पूछेगा, भाई है तू कैसा? पैसा पैसा पैसा। आज घर से भी एक कदम आप आगे नहीं जा सकते हो बिना पैसे के। तो हमने पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं लोग, तो जरा गौर से देखोगे तो 4 रास्ते हैं। पहला लोग नौकरी करता है, दूसरा लोग अपना दुकान खोल लेता है, तीसरे लोग बिजनेस करते हैं, और चौथे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? ये 4 चीज़ों को मैंने देखा कि पैसा कमाने का पर्पस क्या है, लेकिन ना हम नौकरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब की, ना सेल्फ एम्प्लॉयड की, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। ये इस टॉपिक में हमने सीखा। दूसरा हमने देखा ये बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और बिजनेस का मेन एलिमेंट जिसके कारण लोग कतराते हैं, इस चीज को बोला जाता है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होगा, रिजल्ट, आउटकम क्या होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन इनपुट लगेगा, हर हाल में लगेगा। यानी शुरुआती दौर में एक्सपेंसेस होगा अनलिमिटेड, लेकिन बदले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इस पे अभी कोई कहा नहीं जा सकता है, अगर ऐसा चीज बिजनेस का जान होता है। क्लियर है? आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय